अस्सलामुअलैकुम। देखिए आज हम मुग़ल मटन कोरमा बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत कम मसाला में, ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन हाँ बनता है घी में। बनाने के लिए देखिए 1.25 kg मटन लिया है धो करके, और देखिए ये 300 ग्राम घी लिया है, और देखिए ये 200 ग्राम दही, और 10-12 काजू है, और 400 ग्राम प्याज को काट कर ले लिया है। 2 जगह अलग अलग किया है, बताएंगे आपको कि क्या करना है। ये अलग है, ये बहुत ज़्यादा पतला बारीक काटा है, ये देखिए, और ये थोड़ा मोटा भी है तो कोई बात नहीं है। और मसाला डालने के लिए देखिए इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, छोटी चमची से भी कम, और घर में पिसा हुआ गोलमिर्च जीरा का मसाला उला करके भून के थोड़ा उसको पीस लिया है, और ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, और गोलमिर्च जीरा का पाउडर है ये 1-1 चम्मच बस। अब देखिए गरम मसाला ये भी घर का है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग 2-4 दे करके इसको भी उला करके पीस लिया है घर ही में। इसको रख लेते हैं। देखिए खड़ा मसाला में है तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इलायची को चूर लिया है थोड़ा, लौंग है 4-5, दालचीनी का टुकड़ा है, हरी मिर्च है, इसको धोकर काट लिया है। अब देखिए कैसे बना रहे हैं। देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई चढ़ाकर इसमें सबसे पहले प्याज का लाल करेंगे, इसको तलेंगे प्याज को। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें तलने के लिए प्याज डालना है। इसको बराबर से चलाते रहेंगे, ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तेज फ्लेम कर दिया है, इसमें इसको तल के निकालेंगे, तल के लाल करके आपको दिखा रहे हैं। हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं इसको करेंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे। अब इसको निकाल लेंगे, देखिए इसको सबको निकाल लेंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब उसमें घी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं जो ईख डाला है। देखिए इसमें देखिए घी बिल्कुल गर्म हो गया है। अब देखिए इसमें खड़ा मसाला डाल, खड़ा मसाला डाल दिया, और इसमें जो कटा हुआ प्याज है उसको डाल दिया। मुग़ल कोरमा जो बनता है मुगलई, ये घी ही में बनता है। घी में वैसे आप चाहिए तो रिफाइन में भी, आधा रिफाइन आधा घी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं लोग, ज़्यादातर घी ही खाते हैं। मुग़ल लोग का है तो ज़ाहिर है मुग़ल ही खाते हैं, तो बड़ी बड़ी बोटी और उसमें घी में कम मसाला देकर बनता है। देखिए आप चाहिए तो आधा घी आधा रिफाइन डालिए, हम तो घी में आज बना रहे हैं, पूरा घी डाल दिया है। अब देखिए थोड़ी देर इसको सॉफ्ट होने देंगे, देखिए चलाते रहना कि जले नहीं प्याज। देखिए कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई में उझल दिया है, छोटी कढ़ाई थी उसमें गोश्त अटता नहीं, इसलिए इस बड़ी कढ़ाई में उझल दिया है। तो चलाना है थोड़ी देर और, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए प्याज, और 2 मिनट तक इसको और बनाना है। देखिए प्याज हो गया, अब इसमें हम आँच को कम कर दे रहे हैं, फ्लेम गैस का धीमा कर दे रहे हैं। अब देखिए ये तला हुआ प्याज है, इसको ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। अब देखिए काजू का पेस्ट बना लिया, पीस लिया है काजू का, इसको रख लिया। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 बड़ा बड़ा पोट अदरक लहसुन लिया है, और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसका पेस्ट बना लिया है, डाल कर दिखा रहे हैं। अब देखिए हो गया लाल, अब इसमें गोश्त डाल दें। गोश्त डाल के 2 मिनट इसको प्याज के साथ गोश्त को तलेंगे। देखिए 2 मिनट तक इसको प्याज के साथ गोश्त को इस तरह 2 मिनट तलेंगे। गोश्त अपना
चेंज हो जाएगा अच्छा फिर इसका। तो इसमें डालेंगे मसाला। हो गया 2 मिनट। ये हो गया। अब गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट चलाना है गोश्त के साथ। अब इसको ढकना नहीं है, क्योंकि इसमें पानी अभी छोड़ेगा। देखिए 2 मिनट हो गया। अब इसमें हरी मिर्च जो धोकर रखा है, बीच से काट दिया है, इसको डालने के बाद देखिए हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा भुना गया, पक गया है। अब इसमें देखिए हल्दी पाउडर डाल देना, चिली फ्लेक्स जो है 1/2 चमची डाल देना है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सब घी में बन रहा है देखिए, इसलिए इसकी खुशबू अलग लग रही है। घी में तो मज़ा अलग हो जाता है, बहुत मज़ेदार होगा, खस्ता भी हो जाएगा गोश्त बिल्कुल, और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क हो जाएगा। घी में तो कम ही हम बनाते हैं, घी में ज़्यादा नहीं खाते हैं घी, जब चाहे तो घी में बनाए। डाल दिया। 2 मिनट चलाने के बाद अब इसमें नमक डाल देंगे 2 चम्मच से। हम अपने अंदाज से डाल रहे हैं, अब अपने अंदाज से डालिए जितना नमक खाते हैं। तीखा भी अपने अंदाज से डालिएगा। मिर्ची पाउडर, देखिए 1 मिनट चला दिया इसको। और जो दही घोल कर रखा है, दही डाल देंगे। तो डालने के बाद थोड़ी देर चला देंगे। देखिए ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, और काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चमची, इसलिए मिर्च, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं दिया है, तो तीखा के लिए हरी मिर्च है। तो देखिए इसमें प्याज का पानी है, गोश्त का पानी और दही का पानी है। तो अब इसको 8 मिनट के लिए ढक देंगे थोड़ी देर, कि गोश्त के साथ साथ प्याज गल जाए। देखिए 6-7 मिनट हो गया। अब इसको खोल रहे हैं। गोश्त अपना पानी और दही, पानी इतना छोड़ दिया है देखिए। अब इसको भूनने में तो पानी सुखाना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम गलाने के लिए इसी पानी में, जितना पानी है इसमें, कुकर में डाल दें, उसके बाद इसको गला देंगे। 3 सीटी लगा देंगे कुकर में डालकर। देखिए कुकर में डाल दिया है। अभी काजू का पेस्ट जो बना कर रखा है, इसको अब डाल देंगे। ये डाल दिया। अब इसको चला देंगे। इतना ही पानी में ये गोश्त गल जाएगा। कुकर में जल्दी की वजह से डाल दिया है, वैसे चाहे तो कढ़ाई में भी बन सकता था, देर लगेगा, इसमें जल्दी बन जाएगा। देखिए तली हुई प्याज जो है, अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। इसको दरदरा पीस के लाते हैं। देखिए दरदरा पिसा गया है। अब इसको भी गोश्त में डाल देंगे। चला देंगे। तला हुआ प्याज को पीसकर मोटा दरदरा, इससे गाढ़ा अच्छा हो जाता है शोरबा। देखिए इसमें मलाई है, ताज़ी मलाई है आज की, उसको 2 चम्मच मलाई को मिला कर डाल दिया। डाल दिया है। दही डाला है अच्छे से ज़्यादा 200 ग्राम, इसलिए आज टमाटर नहीं डाल रहे हैं। टमाटर नहीं पड़ता है इसमें, नहीं खाते हैं, मुगलिया कोरमा में नहीं पड़ता है टमाटर। इसलिए दही दे दिया है, ताज़ी दही। अब देखिए इसमें 3 सीटी से 4 सीटी लगाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए गलती में हाथ जल गया मेरा,
इसके अलावा मैं पानी ठंडा फ्रिज का डालकर आइसक्रीम देखिए लगा रहे हैं इस तरह से। ध्यान से बनाइए, गलती में हो गया, करछुल एकदम गर्म हो गया था, हमने उसको छू दिया। तो कुकर को डाला सीटी लगाने के लिए, आराम हो गया। बहुत ज़्यादा लहर रहा था, पूरा लाल हो गया देखिए। ध्यान से बनाइए, करछुल से जल जाने के बाद बहुत लहर होती है, बहुत लहर है। देखिए गोश्त तैयार हो गया बिल्कुल। जो दही का और इसका पानी था, गोश्त था, उसमें पानी हमको देना नहीं पड़ा, इसलिए कि हम कुकर में 3 सीटी लगा दिया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, शक्ल कितनी अच्छी है। तेल जो घी पड़ा सारा का सारा ऊपर आ गया, बिल्कुल गल गया। अब हो गया। तो देखिए गरम मसाला, ये भी घर ही का बना हुआ गरम मसाला है। गरम मसाला में भुना हुआ गरम मसाला घर में बना के रख लेते हैं। और प्याज जो है ना, जब भी गोश्त बनाइए तो तला हुआ प्याज जब तलते हैं तो टाइम उसमें लगता है। हम तल कर ठंडा करके उसको प्लास्टिक की चिमकी में करके रख देते हैं। जब गोश्त बनाते हैं तो निकाल लेते हैं, अपना टाइम बच जाता है। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब उसको गोश्त में डाल दिया है गरम मसाला को। अब इसको थोड़ी देर ढककर डाल देंगे। हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया है। 2 मिनट के लिए गरम मसाला को पका रहे हैं। चलिए 2 मिनट हो गया गरम मसाला देकर, तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा खुशबू, बहुत लजीज हुआ है। देखिए बंद कर दे रहे हैं, गैस को ऑफ कर रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं। देखिए इसको निकाल कर दिखा रहे हैं। देखिए निकाल दिया। देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत अच्छा है। और इस तरह से बनाइए, एक बार खाइए। घी में बनाइए, घी में बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मुगलिए जो कोरमा बनता है ना, घी में बनता है। और इसको पराठा के साथ, लच्छा पराठा या चपाती के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या पुलाव के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एक बार मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। इसमें थोड़ा सा देखिए धनिया की पत्ती छीट दे रहे हैं इस तरह से। मेरे तरीके से एक बार बनाइए और खाइए। और घी अगर कम देना है तो कम दीजिए, और ज़्यादा देना ही आपके हाथ में, जैसी मर्ज़ी बनाइए। बहुत मज़ेदार हुआ। इसमें अलग से कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, सिर्फ तीखा के लिए काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा पड़ा है बस। और कोई एक्स्ट्रा मसाला बाज़ार का नहीं बना है। ऐसे बनाइए, खाइए। और देखिए अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फिर हम अगले रेसिपी आप लोग तक भेजते रहें, दिखाते रहें। जब बनाएं दिखाएं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।